मेरे बेटे कहते हैं कि नहीं पापा अबू ये काम छोड़ दो। मैं कहता हूँ नहीं यार, इसमें खुशी भी है, मज़ा भी है, एंजॉय भी है। लोग कहते हैं कुल्ली का काम करते हो, तो कुल्ली क्या है? जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से कुल्ली आ रहे हैं। दोस्तों के साथ भी इतनी एडजस्टमेंट हो गई है, लोग मुझे कहते थे आप यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाओगे। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने हमें रूम दिया है, वो 4 नंबर प्लेटफार्म पे मौजूद है। पीछे वाशरूम्स हैं, सब सिस्टम ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की देन है। ताश दी थी उन्होंने, कैरम बोर्ड, वो सब पीछे रखा हुआ हमने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मेरा नाम रहमत अली और मैं कुल्ली का काम करता हूँ लाहौर रेलवे स्टेशन, बड़े स्टेशन पर। और इससे पहले और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं बताता चलूँ आपको कि मैं अपने काम से इतना मुतमिन और इतना खुश हूँ कि बस अल्लाह का शुक्र है हर हाल में। वैसे तो अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए, लेकिन मैं ख़ास तौर पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि शायद मैं इस काबिल ना था। इससे पहले मैंने आज से कोई 20 साल पहले 30 साल पहले एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक नौकरी की थी, ऑफिस असिस्टेंट के तौर पे। वहाँ से शुरू की मैंने अपनी ज़िंदगी को। उसके बाद कोई 7-8 साल वहाँ काम किया। उसके बाद मेरी शादी हुई। ऑफिशियल वर्क मैंने जाना, कुछ अकाउंट्स के मामले में, कुछ परचेजिंग के मामले में, कुछ टोटल ऑफिशियल वर्क जानता हूँ मैं। अकाउंट्स का काम करता हूँ, लेटर डिस्पैचिंग का भी मैंने किया है। 3 लाइनों की टेलीफोन ऑपरेट किया है मैंने, उसको ऑपरेटर भी रहा हूँ, सब कुछ किया। उसके बाद मुझे एक शौक़ पैदा हुआ कि मैं रोज़ाना अपने अखबार के दफ्तर में उर्दू कंपोजिंग का मुझे शौक़ हुआ, वो मैंने शौक़ पूरा किया। उसके बाद शादी की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बच्चे दिए। तो आपको पता है बच्चों के बाद फिर हालात टफ़ हो गए, फिर वो नौकरी मुझे सूट नहीं करती थी, पर छोड़ दी। लाहौर स्टेशन पे छोटा भाई था, वो काम करता था यहाँ पे कुल्ली का। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ से आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि नौकरी में पाबंदियाँ होती हैं, वो सके बाप की भी अच्छी नहीं होती। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से ऑफ़ होना चाहिए। तो मैं ऑफ़ हो गया, वहाँ से छोड़ा मैंने, नौकरी छोड़ दी और रेलवे स्टेशन पर एज ए कुल्ली काम करने के लिए आ गया। यहाँ पे कुछ लोग थे, दोस्त थे, उन्होंने कहा कि यार आपकी जगह ये नहीं है, आप तो ऑफिस के बंदे हो, यहाँ पे कैसे एडजस्ट कर पाओगे अपने आप को। तो अल्लाह का आज लाख लाख शुक्र है को वक्त गुज़रता गया और मैंने अपने आप को इन लोगों में डाल दिया। तो मेरा एक अपनी बात है, मैं कहता होता हूँ कि मैंने नौकरी के बारे में ही देख लो कि मैंने जब तक नौकरी की, अपनी ज़िंदगी को अपने मालिक या बॉस के सांचे में ढाले रखा। आप अपनी ज़िंदगी जो है ना वो उसमें छोड़ देते हो, उस पर डिपेंड करता है आपका, मालिक के इशारों पे चलना है आपको। यहाँ पे आज़ादी भी है, पैसे भी मिलते हैं। मतलब आज चलो ठीक है कि रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना है, तो इसकी वजह से काम थोड़ा कम है, लेकिन कोई बात नहीं, शुक्र है अल्लाह का, फिर भी गुजारा होता है। तो माशाल्लाह बच्चे जवान हैं मेरे, बेटा सपोर्ट करता है मुझे, बहुत कुछ है इस लाइफ में। लेकिन इस यहाँ पे आके मैं इतना खुश हूँ कि आज़ादी भी है, काम भी है और पैसे भी। दूसरे नंबर पे ये जो काम छोटा है या बड़ा है, ये मेरे नज़दीक कुछ नहीं है, क्योंकि एनी वर्क इज़ नॉट स्मॉल। आप भी जानते हो कि काम तो कोई भी छोटा नहीं होता। आप उसमें आपकी दयानतदारी, नेक नीति और ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और आपकी सारी चीज़ें अगर इसमें ऐड हैं तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए सहल ही सहल है, हर काम आसान होगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी आपकी ज़िंदगी में। और इसके साथ साथ एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि छोटे जो है ना मेरे साथी, छोटे मीन मेरे साथ जो काम करते हैं लोग हैं, उनमें कुछ लोग मजबूर भी हैं, इतने वो नहीं होते, उनको पीछे फैमिली की सपोर्ट नहीं होती, बच्चों की सपोर्ट नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ओल्ड एज भी हैं, और उसके अलावा कुछ मेरी हम उम्र भी हैं जो इस काबिल नहीं है अभी के पीछे फैमिली की सपोर्ट हो, उनके लिए ज़रा टफ़ होता है। बाकी मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं इस चीज़ पे जाऊँ कि नहीं जी मेरा गुजारा नहीं होता। जिसने पैदा किया रिज़्क़ का तो उसने वादा किया, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ ठीक है, हेल्पिंग हैंड होता है कि लोग एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा मेरे साथ है, वो मेरे लिए हेल्पिंग हैंड है, सब कुछ मेरे लिए करता है। तो मैं बिल्कुल खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, और कोई मुझे शिकवा शिकायत नहीं है। उस खुदा की ज़ात ने
जितना मुझे नवाजा है, जितना मुझे दिया है, इस हाल में भी मैं इतना खुश हूँ कि आप सोच नहीं पाओगे। लेकिन ये जो लाल कलर आप देख रहे हैं वर्दी का, ये तो मजबूरी है मेरी, मैं पहनना है क्योंकि इनमें शामिल होना होता है, मुझे इनके साथ मुझे चलना होता है। तो इनके साथ अगर हमारी पहचान भी यही है। ये बिल्ला नंबर है मेरा, मैं आपको दिखाता चलूँ कि 131 नंबर बिल्ला है मेरा, रहमत अली नाम है मेरा। तो उसके साथ साथ इनके साथ चलने के लिए ये वर्दी पहनना हमारी ज़रूरत है और हमारी पहचान भी। मुश्किलात तो मैं समझता हूँ कि कम ही आई हैं, क्योंकि हमारे पास ठेले मौजूद हैं। हमारे जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर है जो रेल का, जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसके अंडर हमें काम करना पड़ता है। तो उसके पास ठेले मौजूद हैं, हम 2-3 बंदे इकट्ठे भी ले जा सकते हैं सामान। एक बंदा भी तय करके अगर उसकी ताकत है, वो एक अकेला जाना चाहता है तो अकेला भी जा सकता है। रूल है हमारे, नंबर वाइज हम चलते हैं कि गाड़ी आने से पहले हम नंबर लगाते हैं। जो पहले आया उसका पहला नंबर है, जो दूसरे नंबर पे आया उसका दूसरा नंबर है। तो जाहिर सी बात है, उसी हिसाब से हम, अगर एक बंदे का सामान है एक बंदा ले जा सकता है इजीली। अगर 2 बंदे का सामान है तो दूसरे को वो टच करेगा, साथ वो साथ रखेगा, दोनों ले जाएंगे। तो अगर 3 का है तो फिर हम ठेला भी पकड़ लेते हैं, इससे ज़्यादा का हो तो ठेला पकड़ लेते हैं। ठेले पे लोड करो और बाहर पार्किंग में जाके छोड़ दो। ये मजदूरी है। मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि एनी वर्क इज़ नॉट स्मॉल। ये मेरे आपके अपने अल्फाज हैं कि काम कोई भी छोटा नहीं होता, उसमें आपकी दयानतदारी, ईमानदारी और काम के साथ जो आप इंसाफ करते हो वो होना चाहिए। बस ये चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा कोई काम पकड़ो। मैं कहता हूँ कुल्ली में मैं तो खुश हूँ इस काम में। मैं अपने साथियों से भी कहता हूँ, हमारी डिस्कस भी होती है। ये मिनिस्टर साहब हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, इन्होंने एक 4 नंबर प्लेटफार्म पे हमें बहुत बड़ा रूम दिया है। इसमें कोई 50 के करीब लोग रह सकते हैं। वहाँ पे रहते हैं हम लोग जो कुल्ली स्टेशन के ऊपर रात को रहते हैं, उनके साथ मैं भी रहता हूँ। मैं बल्कि उस कमरे का इंचार्ज मुझे तयन किया गया है, शायद मेरी ये क्वालिफ़िकेशन की वजह से या फिर किसी भी वजह से आप समझ लें। लेकिन वो है कि वहाँ पे हमारा बहुत अच्छा माहौल है, सिस्टम है। एक मैं अभी शायद मौका मिला तो आपको दिखाएंगे भी 4 नंबर प्लेटफार्म पे। तो वहाँ पे जनाब वो चीज़ ये नहीं है कि मैं तो साथियों से भी डिस्कस यही करता हूँ कि जो कुल्ली के काम में मुझे मज़ा आया, मैंने लाइफ गुजार चुका हूँ इतने क्या कुछ 20-25 साल तो हो चुके हैं मुझे शुरू किए काम, अपनी लाइफ का आगाज़ किए। तो मुझे तो मज़ा इसी में आया, मैंने तो इसी को एंजॉय किया। मेरा कोई रिश्तेदार या करीबी या कोई दोस्त बाहर से कहीं से भी कोई मिलने आता है तो मैं बमा वर्दी उससे मिलता हूँ, वर्दी उतार के नहीं मिलता। ये कमाई की लिमिट नहीं है यहाँ पे। अगर पूछा जाए कि मैं कितना कमाता हूँ, ये कमाने की लिमिट नहीं है, क्योंकि इसमें होता है कि आप एक दिन में 200 भी कमाते हो तो आप एक दिन में 5000 भी कमाते हो। ये डिपेंड करता है मुसाफिर पर। हमारी वैसे तो 70 रुपये पर फेरे के हिसाब से है कि आप 70 रुपये एक मुसाफिर से आप डिमांड करोगे। लेकिन ये है कि एक नग के, एक पीस के या एक बैग के 200 रुपये भी लिए हैं और 4 बैग के भी 200 लिए हैं और 4 बैग के 2000 भी लिया है। ये हर जैसा, क्योंकि आपको पब्लिक प्लेस है, प्लेटफॉर्म है, ये लोग आने जाने वाले हर तरह, कोई हमारे जैसे भी लोग होते हैं जिनको चाय भी पास से पिलानी पड़ती है, कहो यार चाय पिलाओ। जो भी आप काम करते हो, काम के साथ पहले नंबर पे इंसाफ करो, दूसरे नंबर पे अपनी नीयत को ठीक रखो, ईमानदारी बरतो उसके साथ, तो कभी आप इंशाल्लाह नाकामी की तरफ नहीं जाओगे, आप कामयाब हो।